यूके ने ऐलान किया है कि वो दे रहा है टेम्पररी वर्क वीज़ाज़ 10,500 अफराद को। जी हाँ, ये ऐलान किया गया यूके की गवर्नमेंट की जानिब से सैटरडे वाले दिन, और कहा गया कि 5,000 ड्राइवर्स और 5,500 पोल्ट्री प्लस फूड वर्कर्स को यूके के वीज़ाज़ दिए जाएंगे, वर्क वीज़ाज़ आर्जी तौर पर। आहर असल में स्टोरी है क्या? आप लोग कुछ 2 दिनों से ये तमाम खबरें न्यूज़ में, फेसबुक पे और डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे। इनमें हकीकत क्या है? क्या वाकई ही यूके टेम्पररी फॉरेन वर्कर वीज़ाज़ का इजरा करने जा रहा है, जिनकी तादाद बनती है 10,500? तमाम चीज़ें आप लोग जान पाएंगे वीडियो में। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। जी हाँ, ये बात ठीक है कि यूके को ज़रूरत है तकरीबन 10,500 अफराद की फौरी तौर पर, और हकीकत में देखा जाएगा तो यूके को इससे बहुत ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है अपने मुल्क में। हुआ क्या, कुछ स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं ताकि आप लोगों को तमाम बात आसानी से समझ आ जाए। ब्रेग्जिट के बाद यूके ने ऐलान किया था कि वो अपने मुल्क में बिल्कुल भी आम लेबर के लिए वीज़ाज़ का इजरा करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसने 9 दिसंबर 2020 को नया इमिग्रेशन कानून लागू किया, जो कि प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड हुआ 1 जनवरी 2021 से। जिसके बाद यूके मुसलसल इस बात को बैक करता रहा कि वो अपने लॉ के थ्रू किसी भी लेबर वर्कर को यूके में आने नहीं देगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाईली क्वालिफाइड माइग्रेंट जो हैं वो ही यूके आ जाएंगे, जिसके लिए इसने पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम का इजरा भी किया था। इसके बाद यूके को परेशानियां शुरू हुई। एक तरफ तो ब्रेग्जिट हुआ, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक के अफराद यूके अब नहीं उस तरह आके काम कर सकते। एंटर तो हो सकते हैं नॉर्मली पासपोर्ट शो करके, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम के लिए उनको वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी। उस वक्त मैंने ये बात भी कही थी कि अब इंसाफ के साथ वीज़ाज़ का इजरा किया जाएगा यूके की तरफ से पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक के प्रोफेशनल्स को भी। लेकिन यूके ने जो नई पॉलिसी लाई, इसमें इसने बिल्कुल लेबर का पत्ता ही काट दिया, जिसकी वजह से यूके में बड़ी ज़्यादा तादाद में लेबर वर्कर्स की कमी हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख ड्राइवर्स की कमी है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूके के मुताबिक ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि नई टेम्पररी ये जो वीज़ा पॉलिसी है, जिसके मुताबिक यूके 10,500 वीज़ा देना चाहता है, और यूके की जानिब से कहा गया है कि 5,000 वीज़े दिए जाएंगे ट्रक ड्राइवर्स को। उनके मुताबिक ये वीज़ा बहुत कम है। 1 लाख अफराद की कमी है, जो कि किसी तरह से भी जल्द पूरी होती नज़र नहीं आ रही। और यूके गवर्नमेंट ने ये जो वीज़ाज़ देने का ऐलान भी किया है, ये वीज़ा जो हैं वो शॉर्ट टर्म होंगे, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस तक जो है वो रहने के लिए क्वालिफाइड होंगे। ये वर्क वीज़ाज़ यानी टेम्पररी वर्क वीज़ाज़ हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के लिए जारी किए जाएंगे। उसके बाद इन अफराद को वापस भेजा जाएगा। अभी तक उन कंट्रीज़ की जो है वो लिस्ट शाया नहीं की गई जिनके अफराद को ये वीज़ा जारी किए जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि ये वीज़ा यूरोपीय ममालिक जो हैं दूसरे, उनके अफराद को ही इशू किए जाएंगे मोस्टली, या फिर कुछ 1-2 एशियन कंट्रीज़ के अफराद को, या फिर फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अफराद को। चूँकि सिर्फ शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हैं, इसके लिए जो यूरोपियन ऑलरेडी लोग हैं वो यूरोप में ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स को खुद जानते हैं, तो उन लोगों को ही बुलाया जाएगा यूके में, उनको ये वीज़ाज़ दे के 4 माह के लिए आर्जी तौर पर रखा जाएगा। फिलहाल ये मुश्किल नज़र आ रहा है कि इस नई पॉलिसी के थ्रू ये जो टेम्पररी वर्क वीज़ाज़ हैं, इसके लिए एशिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से भी लोग लिए जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में एक बहुत बड़ी जो है वो लेसन लर्निंग है यूके के लिए कि उसको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा कि उसके फिलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पे पेट्रोल की तरसील जो है वो नाकामी का शिकार हुई। जो सुपर मार्केट्स में शेल्व्स हैं बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा जगहों पे वो खाली होना शुरू हो गई, और ड्राइवर्स की कमी की वजह से, और फूड वर्कर्स की कमी की वजह से, और पोल्ट्री के शोबाजात में कमी की वजह से, जो है इन प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा यूके को कि उसको ये अर्जेंटली इक़दाम उठाने पड़े। इस नए रुझान से हम 3-4 चीज़ें सीख सकते हैं। नंबर 1 वीज़ा जो हैं लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हैं जो मोस्टली यूरोपियन अफराद को ही दिए जाएंगे। नंबर 2, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यूके के साथ लॉन्ग टर्म में चलने के लिए उसके लेबर फोर्स को पूरा करने के लिए वंस अगेन ट्रेनिंग सेंटर्स और इदारे खोले, जहाँ पे हैवी ड्यूटी जो ट्रक ड्राइविंग होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाए यूरोपियन म्यार के मुताबिक, ताकि पाकिस्तानी ड्राइवर्स को वहाँ पर रिक्रूट किया जा सके। ये बेहतरीन मौका है, ये सीख है। अच्छे लीडर्स, अच्छी कौमें वही होती हैं जो जहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देखें, उनकी तैयारी फ्यूचर के हवाले से पहले ही करना शुरू कर दें। उसके बाद यूके से मुआहदा करें, लोगों को ट्रेन करें और वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू भेजने की तैयारी करें, ताकि फ्यूचर में यूके को इस तरह कमी का सामना करना पड़े तो पाकिस्तान अपनी वर्क फोर्स वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सके। इसके बाद बहुत बड़ी हद तक ज़र मुबादला आने के चांसेस हैं पाकिस्तान में। उसके बाद ये सीख भी हमारे लिए लाजमी है, जैसा कि यूके ने कहा था कि उसको बिल्कुल पढ़े लिखे बंदे ही चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए ही नहीं, और जो मुल्क में लेबर फोर्स मौजूद है वही लेबर फोर्स काम कर लेगी, और हम सिर्फ अपने लोगों को जॉब्स
जॉब्स देंगे, हमारे गोरे लोगों को जॉब नहीं थी मिल रही फॉरेनर्स की वजह से। ये बात जो है वो टोटली गलत साबित हुई और यूके ब्रेग्जिट के बाद सिर्फ 9 माह में ही उसको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ गया कि आर्जी अंदाज अपनाते हुए फर्स्ट टाइम ऐसे हिस्ट्री में हुआ है कि यूके को इस तरह से लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी सीख है बाकी तमाम कंट्रीज़ के लिए भी, जो कि वक्ती तौर पे कहती हैं हम सिर्फ हाईली स्किल्ड लेबर ही लेंगे। ऐसा ना सोचें, जो आम लेबर स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो भी माशरे का बहुत अहम पार्ट हैं और उनके बगैर कोई भी माशरा नहीं चल सकता। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है इस न्यूज़ में कि एजेंट्स की बातों पे कान मत धरिएगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है यूके का, जो कि पाकिस्तान से वो ये बंदे लेने के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, एजेंट से बच के रहें, धोखे मत आएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।